खबर है झारखंड में 25 जून के बाद रफ्तार पकड़ेगी मानसून। दोस्तों बेहद बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में 25 जून के बाद ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान राज्य के ऊपर हल्के बादल छाए रहेंगे। इससे राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होगी। आपको बता दें कि 25 जून के बाद मानसून जोर पकड़ेगा और अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके बावजूद जी हाँ, पिछले 24 घंटों के दौरान कम बारिश होने के बावजूद राज्य में बारिश का औसत 22% ज़्यादा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक बारिश गढ़वा जिले में 39.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। राज्य में औसत बारिश महज 8.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। राज्य में बारिश औसत से 22% ज़्यादा है। पूरे राज्य में 23 जून तक 127.9 मिलीमीटर की तुलना में 156.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। खबर है रेलवे का संकेत, 15 अगस्त से पहले नहीं चलेंगी ट्रेनें। दोस्तों बेहद बड़ी खबर आ रही है। इंडियन रेलवे ने अपने नियमित ट्रेनों के लिए 14 अप्रैल तक सभी बुक किए गए टिकटों की राशि वापस करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि रेलवे ने इशारा किया है कि अगस्त से पहले तक नियमित यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में रेल केवल 230 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में चला रहा है। रेल मंत्रालय ने सभी जोनों को एक सर्कुलर जारी कर 14 अप्रैल को या उससे पहले बुक किए गए सभी टिकटों को रद्द करने और टिकटों का पूरा पैसा वापस करने के फैसले की जानकारी दी है। रेलवे ने 120 ट्रेनों के लिए टिकटों की अग्रिम बुकिंग की अनुमति दी थी। यात्रियों को टिकट रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। अगर रेलवे ट्रेनों को रद्द करता है और ऑटोमेटिक रिटर्न की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक रेलवे ने 30 जून तक ही रेल सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है। अब लग रहा है ये समय सीमा और बढ़ सकती है। खबर है केंद्र सरकार की बड़ी प्लानिंग, हर लोकसभा क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा। दोस्तों खबर आ रही है, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर देश विदेश के बाहर जारी करने वाले अधिकारियों के साथ बैठक की। विदेश मंत्री ने देश में पासपोर्ट सेवा केंद्र जी हाँ बढ़ाने, कोरोना महामारी के दौरान अधिकारियों के कामों की तारीफ की। आपको बता दें कि बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम हर लोकसभा क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का योजना बना रहे हैं, जहां अब तक कोई पासपोर्ट सेवा केंद्र पीएस के नहीं है। उन्होंने बताया कि अब तक 488 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सेवा प्रदान करने में सक्षम रहे हैं। यह काम बहुत ही महत्वाकांक्षी तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से रोकनी पड़ी। आपको बता दें कि विदेश मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि चीफ सक्षम ई पासपोर्ट के लिए भारतीय सुरक्षा प्रेस नागरिक नासिक राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ काम हो रहा है। ई पासपोर्ट का परिचय हमारे यात्रा डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा को मजबूत करेगा। इस उत्पादन के लिए खरीद प्रक्रिया चल रही है। खबर है सीटेट के 30 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र का इंतजार। आपको बता दें कि सीटेट यानी सीटेट परीक्षा को लेकर संशय है बरकरार। दोस्तों केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवार प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि जबकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली CTET परीक्षा 2020 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर अब तक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए हैं, जबकि CBSE द्वारा सीटेट की परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2020 को निर्धारित की गई थी। पूर्व एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सीटेट 2020 प्रवेश पत्र जून 2020 के तीसरे सप्ताह में जारी किए जाने की बात कही गई थी। हालांकि CBSE ने प्रवेश पत्र जारी करने की कोई तिथि साझा नहीं की थी। नोटिफिकेशन के अनुसार प्रवेश पत्र जून 2020 के तीसरे सप्ताह में ऑनलाइन जारी किया जाना था। आपको बता दें कि CBSE हर वर्ष सीटेट की परीक्षा लगभग 15 दिन पहले ही प्रवेश पत्र जारी कर देती है। इस वर्ष परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जून 2020 के तीसरे सप्ताह तक जारी किए जाने थे, जबकि CBSE की तरफ से अभी तक प्रवेश पत्र नहीं जारी किए गए हैं। खबर है केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जूट पैकेजिंग अनिवार्य रखने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई। दोस्तों केंद्र सरकार ने जूट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग की समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर तक
कर दी है। अनाज की 100% और चीनी की 20% पैकेजिंग जूट बैग में करना जरूरी है। आपको बता दें कि इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से जूट सेक्टर में काम करने वाले करीब 3,70,000 कामगारों और लाखों किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। इस फैसले से खासकर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में रहने वाले किसानों को काफ़ी सहायता मिलेगी। खबर है मंत्रिमंडल ने शिशु ऋण, जी हाँ, शिशु मुद्रा ऋण पर ब्याज में 2% छूट को दी मंजूरी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को शिशु ऋण के योग्य लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 महीने की अवधि के लिए ब्याज में 2% की छूट प्रदान करने का फैसला लिया है। इससे छोटे व्यवसायों को राहत मिलेगी। कोरोना वायरस महामारी और राष्ट्रव्यापी बंद की वजह से छोटे उद्यमों पर काफ़ी असर पड़ा है, जिसे देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में घोषणा की थी कि सरकार कर्जदारों को राहत प्रदान करने के लिए ब्याज में छूट प्रदान करेगी। आपको बता दें कि मुद्रा ऋण को शिशु, किशोर और तरुण नाम से 3 वर्गों में बांटा गया है। शिशु ऋण के तहत 50,000 रुपये तक के ऋण शामिल हैं। वहीं किशोर ऋण के तहत एक आवेदक 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक ऋण प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा तरुण ऋण के तहत एक आवेदक 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकता है। खबर है चीन को लगेगा तगड़ा झटका, भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस ने किया ऐसा वादा। दोस्तों, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी के बीच रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को हुई वर्चुअल बैठक के दौरान भारत के पुराने दोस्त रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का जोरदार तरीके से समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि आज हम संयुक्त राष्ट्र में सुधार की समस्या पर बात करते हैं और भारत संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यता के लिए मजबूत नॉमिनी है। रूस के विदेश मंत्री ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख में चल रहे तनातनी का भी इस दौरान जिक्र किया और कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि इसमें किसी तीसरे पक्ष की दखल की ज़रूरत है। लावरोव ने कहा है कि हम यह उम्मीद करते हैं कि स्थिति लगातार शांतिपूर्ण रहेगी और विवाद का शांतिपूर्ण समाधान किया जाएगा। खबर है 1540 सहकारी बैंक होंगे आरबीआई की निगरानी में, कैबिनेट की मीटिंग में लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें कई अहम फैसले ऐसे लिए गए हैं जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन फैसलों की जानकारी उन्होंने दी है। सहकारी बैंक आरबीआई के तहत आएगा, इससे ग्राहकों के रुपए सुरक्षित रहेगा। देश भर में 1540 सहकारी बैंक हैं। इस फैसले का मकसद ग्राहकों के जमा पैसे की पूरी निगरानी और उसकी सुरक्षा करना होगी। इन बैंकों में 8.6 करोड़ लोगों के 4.84 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मीटिंग में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि पशुपालन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ अहम फैसले लिए हैं। पशुपालन के लिए दिए जाने वाले फंड पर 3% की छूट दी जाएगी। खबर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 का एनसीईआरटी के लिए जारी किया नया रोड मैप। दोस्तों, कोरोना संकट के कारण बदलते परिवेश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए रोड मैप जारी कर दिया है। विभाग ने रोडमैप जारी करते हुए कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता मिशन की स्थापना और परिणाम आधारित समग्र शिक्षा के लिए एनसीईआरटी के लिए इस रोडमैप को प्रभावी तरीके से लागू करना होगा और उसके लिए संसाधन विकसित करने होंगे। इससे हम आने वाले समय में छात्रों के सीखने के स्तर के साथ साथ परिणाम यानी लर्निंग आउटकम के स्तर पर भी सुधार ला सकते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस अवसर पर कहा, हमें आने वाले समय में शिक्षा के प्रारूप और प्रणाली को बदलना होगा ताकि हम शिक्षा को देश के हर कोने तक पहुंचा सकें। आज जारी किए जा रहे रोड मैप के जरिए एनसीईआरटी इस काम को पूरा करेगी। हमें उम्मीद है कि कोरोना संकट काल को जिस प्रकार से अभी तक हमने एक अवसर के रूप में बदला है, उसी प्रकार आगे भी हम सब न्यू नॉर्मल को अपनाते हुए भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक नया आयाम देंगे। खबर है भारत चीन सीमा विवाद का,
चीन के खिलाफ ज़्यादा मजबूत बनेगा भारत, अमेरिका से खरीदेगा 500 करोड़ के हथियार। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारत अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करने की तैयारी में है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को हथियार खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यह मंजूरी आपातकालीन वित्तीय शक्ति का उपयोग करते हुए दी है। आपातकालीन वित्तीय शक्ति के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि केंद्र सरकार बिना कैबिनेट की मंजूरी के हथियार खरीदने की मंजूरी तीनों सेनाओं को दे सकती है। देश में आपातकालीन स्थिति के समय वाइस चीफ की कम मंजूरी ही इसके लिए प्राप्त होती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका से M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप के लिए एक्सकैलिबर एम्यूनिशन खरीदेगा। इससे पूर्वी लद्दाख में भारतीय जवानों को M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप के साथ तैनात किया जा सकता है। यह तोप चीन को उसके हमले का जवाब दोगुनी शक्ति से देने में सक्षम है।